ये सब सीखते सीखते बच्चे को ये भी पहचानना ज़रूरी है कि ये ABCD, ये ABCD, ये ABCD और ये ABCD सब सेम है। सबसे पहले इस चीज़ को हम देखते हैं कि प्ले हाउस में क्या होता है, नर्सरी में क्या होता है, जूनियर में क्या होता है, सीनियर में क्या क्या चीज़ें होती है और क्यों ये चीज़ें लाई गई हैं, या फिर ये इंग्लिश मीडियम में ऐसा पैटर्न क्यों फॉलो होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगेन मैं आ रही हूँ इंग्लिश पे, ठीक है। हमारा जो बेसिक है वो है इंग्लिश। कौन से मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हो? इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए बच्चों की इंग्लिश सही हो, उस कारण से बच्चों को प्ले हाउस, नर्सरी, जूनियर, सीनियर में पढ़ाया जाता है और उसके अलग पैटर्न्स होते हैं यहाँ पर। जैसे कि प्ले हाउस में ओरल कराया जाता है। सबसे पहले ओरल मतलब कि बच्चों की स्पीच डेवलप की जाती है। नॉर्मली नर्सरी में भी अगर आप हिंदी मीडियम में या फिर लोकल लैंग्वेज की कोई भी स्कूल देखोगे तो वहाँ पर भी बच्चों की स्पीच ही डेवलप की जाती है। और स्पीच डेवलपमेंट के लिए बच्चों को डिफरेंट राइम्स, पोएम या फिर आप पोम भी बोल सकते हैं, और स्टोरीज सुनाई जाती है, वर्ड्स लर्न करवाए जाते हैं और उसके जैसे ABCD या फिर अ आ इ ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरल स्पीच डेवलपमेंट होता है नर्सरी में। ओके, अब यहाँ क्या होता है कि प्ले हाउस से ही बच्चों की स्पीच डेवलप करना स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे बोलना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा बहुत कलरिंग वगैरह का काम दिया जाता है। बच्चों की आप बोलोगे फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, ये सब करवाया जाता है। ये सब कुछ नहीं, बच्चों का हैंड एंड माइंड का जो है डेवलपमेंट करवाने के लिए करवाया जाता है। उसके बाद आता है नर्सरी। नर्सरी में बच्चों को ओरल के साथ साथ में पेंसिल पकड़ना, राइटिंग वगैरह सिखाना स्टार्ट किया जाता है। अब असली खेल यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नर्सरी में अगर बच्चे को ओरल करवाया गया और उसके साथ साथ में अ आ इ ई लिखना सिखाया गया, क ख ग घ लिखना सिखाया गया और फर्स्ट स्टैंडर्ड में मात्रा सिखाई गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें बच्चे कवर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर क्या होता है कि हिंदी की तरह से इजीली मात्रा नहीं है। यहाँ पर हिंदी की तरह से इजीली ये नहीं है कि ये मात्रा सिखा दी, ये मात्रा सिखा दी और फिर बच्चे आगे निकल गए, उनको पढ़ना आ जाएगा। अगर आप सिर्फ मात्रा 1 महीने तक, 1.5 महीने तक प्रॉपर वे में सिखाओगे तो आपको बच्चे को पढ़ना आ जाएगा। और इन सारी चीज़ों की अगर आप डिटेल चाहते हैं कि लाइक और भी आप डिटेल में बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में, चैट में या फिर यहाँ कहीं आपको मेरी वेबिनार की लिंक मिल जाएगी। वेबिनार ज़रूर अटेंड कीजिए। और मेरी इंटरनल कम्युनिटी भी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाती हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे या फिर इंग्लिश सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे। और उसके साथ ही मेरे पेड कोर्सेज भी हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और आगे डिटेल में सीख सकते हैं चीज़ों को। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर यू कैन ज्वाइन इट। सो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में डिफरेंसेस क्या हैं। तो इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि प्ले हाउस में जैसा मैंने आपको बताया कि ओरल करवाया जाता है, बच्चों को क्रेयॉन्स होल्ड करना सिखाया गया, कलरिंग सिखाई गई जिससे बच्चे पेंसिल होल्ड करना सीख पाएँ। अब नर्सरी में क्या आता है कि नर्सरी में बच्चों को ABCD सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, ABCD सिखाया जाता है और उसके साथ ही उसके साउंड्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ABCD तो सिखा ही रहे हैं, जैसे A B C D, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये तो सिखा ही रहे हैं। अब साउंड कहाँ से आया? तो साउंड जो है वो जो फोनिक्स आजकल चल रहा है वो साउंड्स के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि A का साउंड A नहीं होता है, A के डिफरेंट साउंड्स होते हैं। A का लॉन्ग साउंड A होता है, A का नेम A होता है और उसका जो साउंड है वो ए और A दोनों होता है और अलग अलग वर्ड में A के डिफरेंट साउंड्स भी होते हैं। तो B का साउंड B नहीं होता है, B का साउंड ब होता है। तो बच्चों को यहाँ पर लेटर और उसके साथ साथ उसके साउंड्स भी सीखने ज़रूरी होते हैं, जो नर्सरी, जूनियर ये सारे क्लासेस में सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो नर्सरी में बच्चों को ABCD सिखाई गई, उसके साथ में उसके साउंड्स सिखाए गए। अब आप बोलेंगे कि बच्चे ने ABCD तो सीख ही लिया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीख ही लिया, 1 2 3 4 सिखाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें नर्सरी में लिखना और पढ़ना, बोलना सिखाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है।
काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। हिंदी मीडियम में काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब उसके बाद डायरेक्ट हम रीड करने पर बच्चों को डाल सकते हैं। यहाँ काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि अभी तो बच्चे ने नर्सरी में सिर्फ कैपिटल ABCD सीखी है। अब कैपिटल ABCD के साथ साथ में बच्चों को स्मॉल ABCD सिखाई जा रही है। ठीक है, कैपिटल ABCD के साथ में बच्चों को स्मॉल ABCD सिखाई जाती है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो प्रिंट राइटिंग है। अब उसके साथ ही जो स्कूल वाले कर्सिव फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कर्सिव आजकल नहीं सिखाए जाते, बट क्योंकि कर्सिव बहुत सुंदर लगती है, इंडिया में अभी भी कर्सिव फॉलो होती है कई सारी जगह पर, आउट ऑफ इंडिया भी होती है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में कर्सिव आजकल फॉलो नहीं करते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो में आगे लाने वाली हूँ, तो वो आप देखते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो फिर यहाँ पर कर्सिव सिखाया जाता है, लाइक ABCD, और अब ये कर्सिव भी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि स्मॉल की भी कर्सिव सिखानी जरूरी है, CD। अब ये सब सीखते सीखते बच्चे को ये भी पहचानना जरूरी है कि ये ABCD, ये ABCD, ये ABCD और ये ABCD सब सेम है। 4 तरह के तो हमने सिर्फ फॉन्ट ही सिखाए बच्चों को। रीडिंग में ये फॉन्ट आता है, राइटिंग में ये फॉन्ट आता है, कहीं पर कैपिटल लिखना है, कहीं पर स्मॉल लिखना है। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ समझने की ज़रूरत होती है, लेटर्स को, उसके यूजेस को समझने की ज़रूरत होती है। पढ़ने के टाइम में अलग तरीके से पढ़ना है, बोलने के टाइम में अलग तरीके से बोलना है। ओके, जैसे ABCD बोला, लेकिन उसको जब रीड करने की बारी आएगी तो अलग तरीके से रीड करना है। ये सिर्फ इतने जो 2-3 साल होते हैं वो इनके अलग अलग फॉन्ट में चले जाते हैं कि इसको इस तरह से करो, इस तरह से लाइंस में लिखो। अब हमारे हिंदी के जो लेटर्स हैं ना, वो सिंगल लाइन में लिखे जाते हैं, एक ही लाइन में लिख देना है। ठीक है, और सबकी साइज़ एक ही होती है, इसकी साइज़ अलग अलग होती है, तो ये साइज़ सिखाना पड़ता है बच्चे को। ओके, लिखना सिखाओ, इसके साइज सिखाओ, इसका आइडेंटिफिकेशन सिखाओ, इसकी रीडिंग सिखाओ, इसकी राइटिंग सिखाओ। उसके बाद कन्वर्ट करना भी सीखना पड़ता है अगर कर्सिव सीख रहे हैं तो, कि ये वाला आपको अगर बोर्ड पे दिख रहा है, अगर आपको CAT कैट ऐसा दिख रहा है, तो नोटबुक में कन्वर्ट करके ऐसा लिखना है। अब उस कारण से बच्चों को राइटिंग में भी काफ़ी इशू आता है। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है बच्चों का 4-5 साल का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ में बच्चों को और भी बहुत तरह के इश्यूज़ आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं। अभी मम्मी पापा के पास बच्चा न्यू होता है तो वो खुद समझ रहे हैं, आजकल मम्मी पापा वर्किंग हैं, दोनों ही वर्किंग हैं, उसके साथ में न्यूक्लियर फैमिली है, या फिर कोई दूसरा, मतलब लाइक 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा 4 या 5 साल का है, तब तक दूसरा बच्चा पेरेंट्स ने प्लान किया हुआ है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्री प्राइमरी करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन इसके लिए कितना स्पेंड करें, कितना खर्च करें, इसके लिए मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। लेकिन एक पार्ट जो मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है कि इसके अलावा, मतलब ये तो राइटिंग पार्ट था, ये राइटिंग पार्ट था। मैं रीडिंग के पार्ट के लिए बताऊं तो रीडिंग के पार्ट के लिए यहाँ पर फोनिक्स हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, कि लाइक अगर बच्चों ने इसको सीखा, ये ABCD है, इसके साउंड्स हैं, A का साउंड ए है, B का साउंड ब है, C का साउंड क है, तो उसके बेसिस पे बच्चों को 2 लेटर वर्ड्स सिखाएंगे, एट, एम, एन, ओके, एज। फिर उसके बाद जितने भी 2 लेटर वर्ड्स हैं वो सिखाएंगे। फिर उसके बाद हम 3 लेटर वर्ड्स सिखाएंगे, कैट, बैट। तो समझिए कि ये हम क्या सिखा रहे हैं, तो ये हम मात्राएं सिखा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हिंदी मीडियम में 1st स्टैंडर्ड में हम मात्रा सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम में हम नर्सरी, जूनियर, सीनियर में ही क्यों सिखा रहे हैं? रीज़न क्या है कि हिंदी में हमारे पास लिमिटेड मात्राएं होती हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एक ही साउंड के। अब यहाँ पर हमने जैसे इनको एक साउंड सिखाया कि C का साउंड क होता है, ओके, लेकिन आगे जाने पर 1st स्टैंडर्ड में जाने के बाद उनको ये भी सिखाना है कि C का साउंड क भी होता है, C का साउंड स भी होता है, और C का साउंड जब I के साथ आता है तो हो सकता है उसका साउंड श भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको माइंड में डालने के लिए हमें उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि इंग्लिश मीडियम की स्टडी डिफ़िकल्ट होती है, तो हमें टाइमली स्टार्ट कर देना जरूरी है ताकि बाद में बच्चों पर लोड ना पड़े। ओके, और अगर आप सोचते हैं कि भाई अभी से बच्चे पर क्या लोड डालना, तो लोड नहीं डालना है। एक लाइन ध्यान रखिएगा, कीप अप,
मतलब अगर डेली बच्चे 1 घंटे से 2 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो लोड नहीं पड़ेगा आगे जा करके, लेकिन सिर्फ एग्जाम टू एग्जाम अगर पढ़ाई करवाते हैं तब लोड पड़ेगा। इसके लिए और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देखिए, और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस से आपको गाइड करती रहूँगी। सो आई एम ऋचा मेहता, प्राइमरी एजुकेशन स्पेशलिस्ट, और आप लोगों के बच्चों को, आपको एज ए टीचर आपको परेशानी ना आए, सो आप आगे बढ़ते रहो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के। अगर आप एक पेरेंट हो, टीचर हो, या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो सकते हैं, या फिर चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, कोई भी हो सकते हैं, तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सो इसी तरह के वीडियोज़ लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। बाय बाय।